हाय एवरीवन। गाइस, डोंट के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। नाउ यू गाइस गोटा टेल मी, व्हेन डू वी यूज डजंट? चलिए आज इस वीडियो में हम डजंट के बारे में सीखेंगे। विद दिस नोट, हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं तनुश्री और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल तनुश्रीज इंग्लिश हब में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। नाउ व्हाट डज दिस वर्ड मीन, डजंट? Guys, doesn't is a contraction of does not. All right? I repeat, doesn't is a contraction of does not. And doesn't is used with the subjects like he, she, it, or singular nouns to make negative sentences in present tense. And it is used to say that someone or something does not do something. क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया ना? तो चलिए इसे समझते अब हिंदी में। वर्तमान काल में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए डजंट का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग आंख बंद करके ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। दैट मीन्स ही, शी, इट या फिर एक वचन संज्ञा के साथ डजंट का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, जैसे कि ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट या फिर राहुल डजंट या रीमा डजंट। ओके, आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, दैट इज ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, प्लस डज नॉट, प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज V1, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका स्ट्रक्चर है विषय, विषय यानी ही, शी, इट या फिर एक वचन संज्ञा। ऑलराइट, प्लस डज नॉट, प्लस क्रिया का मूल रूप, दैट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या V1 भी जिसे कहते हैं। ओके, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल सेंटेंस एंड द फर्स्ट वन इज, वो हिंदी नहीं बोलता। ही डज नॉट स्पीक हिंदी या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ही डजंट स्पीक हिंदी। वो हिंदी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी, he doesn't speak Hindi. Now let's see the next one. मेरी बहन टीवी नहीं देखती। My sister does not watch TV. या आप ऐसे भी कह सकते हैं My sister doesn't watch TV. वो टीवी नहीं देखती, My sister does not watch TV. My sister doesn't watch TV. And the next one is, यहाँ ज्यादा बारिश नहीं होती। It does not rain much here. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं It doesn't rain much here. And the next one is, कुत्ता रात में नहीं भौंकता। The dog does not bark at night. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं The dog doesn't bark at night. And the next one is, रिया संडे को जिम नहीं जाती। रिया does not go to the gym on Sunday. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं रिया doesn't go to the gym on Sunday. And the next example is, वो सवाल नहीं समझती है। She does not understand the question. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं She doesn't understand the question. And the next one is, उसे जवाब नहीं पता। He does not know the answer. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं He doesn't know the answer. And the next one is, उसके फोन में पर्याप्त स्टोरेज नहीं है। Her phone does not have enough storage. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं Her phone doesn't have enough storage. Now let's see the next one. मेरे पापा को तीखा खाना पसंद नहीं है। My father does not like spicy food. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं My father doesn't like spicy food. And the next one is, बच्चा रात में नहीं रोता है। The baby does not cry at night. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं The baby doesn't cry at night. And the next one is, गौरव नियमित रूप से जिम नहीं जाता। गौरव does not go to the gym regularly.
या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं गौरव doesn't go to the gym regularly. And the next one is ये दुकान संडे को नहीं खुलती है. The shop does not open on Sunday. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं The shop doesn't open on Sunday. And the last but not the least, मेरा भाई क्रिकेट नहीं खेलता है. My brother does not play cricket. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं My brother doesn't play cricket. तो देखा कितना आसान है. बस मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और doesn't के यूजेस को अच्छे से समझिए और सेंटेंसेस में प्रयोग कीजिए. फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम है, do let me know in the comment section. And if you like my video and my way of teaching, don't forget to like, share and subscribe and follow for more such useful contents. मिलते हैं next video में. Till then, what? Keep speaking English. All right? And stay blessed, stay happy. Bye-bye.